आयुष्मान खुराना की एक्टिंग का लोहा आज पूरा बॉलीवुड मानता है। वो जिस किरदार को स्क्रीन पर करते हैं ऐसा लगता है कि वो किरदार उन्हीं का है और अपने इस टैलेंट को जिंदा रखते हुए हमने उनकी मूवी देखी आर्टिकल 15 और डॉक्टर जी, जिनमें उन्होंने किरदार को जिया ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी सेम वही की वही है। 2019 में आई उनकी एक फिल्म ड्रीम गर्ल को ही ले लो, उसमें वो फोन पर लड़की की आवाज निकाल कर मर्दों को रिझाने का काम करते हैं। फोन तक तो लड़की बनना ठीक था, मगर ड्रीम गर्ल 2 में वो साक्षात पूजा का रूप लेकर धरती पर वापस आ गए और उन मनचलों को दोबारा फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में भले आपको हजम ना हो, मगर पर्दे पर आयुष्मान उसे जिस नजर नखरे से दिखा रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ होता है कि ये किरदार उनके लिए ही बना है। अगर ड्रीम गर्ल 2 की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है करम से, जो पार्ट 1 में रामलीलाओं में एक्टिंग करता था मगर अब वह माता के जगरातों में गाता है। वह और उसका पिता जगजीत अभी भी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं, मगर इसमें एंट्री एक नए किरदार की जिसका नाम है परी, जिसको निभाया अनन्या पांडे ने। परी और करम एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। इस प्यार के बीच का विलन है परी का पिता, जिसकी एक शर्त रहती है जो आजकल हर पिता की शर्त रहती है कि अपने बैंक में कम से कम भी बैलेंस 25 लाख तो रखो ही। अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं है तो शादी नहीं कर सकते। तब तक वह और परी से शादी नहीं कर सकता। करम का दोस्त इस्माइली और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई के पास लेके जाते हैं, जिसका एक डांसिंग बार होता है जहां पर करम को लड़की बनकर नाचना होता है पैसे कमाने के लिए। मगर पैसे की जोर तो खत्म कभी होती नहीं है। करम को पूजा बनकर अब्बू सलीम के बेटे शाहरुख से शादी तक करनी पड़ जाती है। अब्बू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा शौकिया पूजा के प्यार में पड़ जाता है तो अब्बू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से शादीशुदा है सोना भाई से। मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा के पीछे लट्टू हो गए। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा होता है वही इस फिल्म में एकदम कॉमेडी का मैटर है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छुपा पाता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मूवी इसकी अच्छी है तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, लेकिन इसको देखना थिएटर में ही। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो करम का पूजा बनकर 4-4 लोगों के साथ अफेयर करना और उनको टीज करना वैसे तो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं। करम और पूजा का जो कंफ्यूजन है वो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि ज्यादा खींचा हुआ है, उसको शॉर्ट में दिखाया जा सकता था, जिसके कारण कहानी काफी खिंची हुई नजर आती है। कहानी में उतार चढ़ाव की कमी नहीं है, क्लाइमैक्स आपको हर एक सीन के बाद क्लाइमैक्स ही नजर आएगा, लेकिन जो रियल है वो थोड़ा लंबा नजर आता है। अगर एक वर्ड में इसको कहा जाए तो मूवी देखने लायक है, इसको आप जरूर देखें। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग के तो क्या ही कहने। करम और पूजा के बीच की जो दिलचस्पी है वो आपको काफी पसंद आएगी और डांस तो आयुष्मान खुराना का है ही अच्छा, लेकिन पूजा के गेटअप में जो इन्होंने डांस किया है वो भी काफी देखने लायक है। इन शॉर्ट अगर इस फिल्म को ओवरऑल हम कंक्लूड करें तो ये मूवी आपके देखने लायक है, एक कंप्लीट एंटरटेनर है, आपको एंटरटेन भी करेगी और हंसाएगी भी। तो इस मूवी को जरूर देखना और अगर बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।